नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का। और वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया मेट्रो कोचेस बीइंग एक्सपोर्टेड टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी रिएक्शंस। यानी कि भारत में बने मेट्रो के कोचेस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तानी जनता, भारत की इस अचीवमेंट पर, भारत की इस डेवलपमेंट पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया के मेट्रो सिस्टम के हवाले से, तो इंडिया मेट्रो कोचेस को मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू मेक कर उनको एक्सपोर्ट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, यूर राइट। सिडनी में मैंने ट्रैवल किया हुआ, इंडियन ड्राइवरलेस ट्रेन्स हैं और इवन जकार्ता में भी उन्होंने की एक्सपोर्ट। So yeah, I think that's a big achievement for India. I think they're really good at business. और हमारा जो है बाहर के मुल्क जाएँ तो हमें सिर्फ चावल, जुराबें बुनियादें मिलती हैं पाकिस्तान मेड इन। तो yeah, we need to catch up। और टेक्नोलॉजी में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। We are selling GF17, so hopefully we'll be able to sell and export more high-tech products। रिदा, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया के मेट्रो सिस्टम के हवाले से, तो इंडिया का मेट्रो सिस्टम मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बनाने के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो मुझे एक बात बताओ, जो मेट्रो कितना आप तेज बोल रही है, कैसे बोल लेती हो? बस काम कर करके आदत हो गई है। चलो, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है आप भी मेट्रो ही चला रही हो। मैं मेट्रो ही चला रही हूँ। चलो, बैक टू द क्वेश्चन। यार, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कोई भी अगर चीज़ इस काबिल होती है तो दुनिया में आपको पहचाना जाता है, आपको उस चीज़ को पहचाना तो उस चीज़ की वजह से आपके मुल्क को पहचाना जाता है। और अगर उन्होंने अपना सिस्टम इतना बेहतर किया, अपनी मेट्रो की क्वालिटी इतनी अच्छी रखी है कि उसको दूसरे मुल्क भी जो है ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि एक दिन आएगा पाकिस्तान की मेट्रो को भी इसी तरह लिया जाएगा। इसमें यह है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो काफ़ी ज़्यादा उनका जो जनरेट होता है, जो उनकी इकॉनमी है, वो इस चीज़ पे बड़ी बेस करती है कि वहाँ पे रेलवे सिस्टम और जो इनका है ये कोचेस इनकी जो है इसकी मेट्रो की, तो मेट्रो और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और ये लोगों को फैसिलिटीज़ ऐसी दे रहे हैं, उनकी जो कोचेज़ हैं वो इतनी अच्छी हैं और इतनी रिलायबल हैं कि अब जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और भी जो कंट्रीज़ हैं वो इनसे, क्योंकि वो उनकी अपने कंट्री में रहते हुए उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा उनको आ रही है। तो ऑब्वियसली जब कॉस्ट आपको कम चीप रेट के ऊपर मिलेगा और टेक्नोलॉजी भी आपको अच्छी मिलेगी, तो उसके ऊपर ये होता है कि वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया अब जो है वो अपनी कोचेस को और ये मेट्रो को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर वहाँ पे आप उसको सिस्टम देखें तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इनकी मेट्रोज़ हैं जो बाकी हैं, उसी तरह का सिस्टम इनके इंडिया में आता जा रहा है और इसको ये लोग मज़ीद इसको बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा सर, क्या वजह नज़र आती है कि हर कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में भी जितने भी फॉरेनर हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना पसंद करते हैं? यानी कि अब हम हर जगह देखते हैं मेक इन इंडिया, मतलब हर तरह की चीज़ जो है हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें मेक इन इंडिया ही नज़र आता है। ठीक है, इसके पीछे की आपको क्या वजह नज़र आती है? आप इसको कैसे देखते हैं कि क्यों हर जगह मेक इन इंडिया का लोगो ही चल रहा है और मेक इन इंडिया ही चल रहा है? बेसिकली इसमें सारे का सारा जो क्रेडिट है वो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को जाता है। इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतरीन जा रही है और जिसकी वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी आगे जा रहा है और इसमें जो लिटरेसी रेट है ये भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा वो लोग तवज्जो भी दे रहे हैं। तो असल वजह ही ये है कि लिटरेसी रेट भी उनका ऊपर है और फ़ॉरेन पॉलिसी है वो उनकी बड़ी अच्छी जा रही है। इसका जो है बेसिकली जो इसका जो आईटी है, आईटी इनका काफ़ी अच्छा जा रहा है। उनका जो रेलवे है, रेलवे बहुत, और अगर रेलवे अच्छा होगा तो उसके बाद जो आपका मेट्रो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है और ये सारा कुछ मेड इन इंडिया है। तो मतलब ये लोग बाहर से कहीं से इम्पोर्ट नहीं करते हैं चीज़ें। तो असल वजह ये है कि इस वजह से इनका काफ़ी अच्छा और बेहतर जा रहा है इंडिया का। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अपने मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू खुद मेक कर रहे हैं। दैट्स वाई उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जी, यही वजह है ना कि इनको जो लेबर है वहाँ पे लेबर भी काफ़ी चीप है और इनकी जो क्वालिटी, जो अपनी चीज़ें खुद ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इनको कॉस्ट भी इनको काफ़ी कम पड़ती है और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यही वजह है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। इस पाकिस्तान के लिए आई थिंक बुरी न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों इस काबिल नहीं है कि उसको इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं क्यों नहीं मिल रहे, इस तरह के जो ट्रीटी जो है वो क्यों नहीं साइन हो रहे पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए, कि हम इस काबिल क्यों नहीं हैं।
क्योंकि हम लोग अपने मुल्क में मेट्रो बना सकते हैं और वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर दूसरी कंट्रीज़ से भी हम लोग को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करें। भाई साहब, आपको नहीं पता है, आप नहीं बना सकते मेट्रो, आपके पास तकनीक नहीं है। आप आज तक एक लोकोमोटिव नहीं बना पाए, आप मेट्रो क्या बनाएंगे? आज आप ट्रेन का एक डब्बा तक ना बना पाए, आप मेट्रो के कोचेस क्या बनाएंगे? जानकारी इकट्ठा कीजिए अपने देश के बारे में और फिर कहिए कि ये बुरी खबर है। बुरी खबर नहीं है, आपके लिए सोचने की बात है कि भाई कहां काबिलियत में हमारी कमी रह गई है। कमी इसलिए रह गई है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में और आपके एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। कमी यह रह गई है कि हमारी सोच में और आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। कमी यह रह गई है कि आप हर चीज में इस्लाम लेकर घुस जाते हो और हम हिंदुइज्म लेकर नहीं घुसते हैं। हम हर चीज में साइंस लेकर चलते हैं, आप हर चीज में इस्लाम लेकर चलते हो। तो जब तक आप मजहबी चक्रव्यूह से बाहर नहीं आओगे, दुनिया नहीं देखोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से नहीं होता। आज का जमाना ऐसा है कि सब कुछ आपकी मर्जी से होता है और जब तक आप अपने मन में नहीं ठानोगे, आप अपनी मर्जी नहीं चलाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि वो जलन में जीता है, वो देश जलन में पैदा हुआ, तो देश मजहब के नाम पर पैदा हुआ। उस देश की सोच में मजहब घुस चुका है और जब तक इस चीज को आप बाहर नहीं निकालोगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। प्रोग्रेस करना है, मजहब को बाहर निकालिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, पढ़िए, लिखिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम क्यों तकनीक में इतना ज्यादा आगे हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई पर जोर दिया, हमने उन बंधनों को तोड़ा है, उन धार्मिक बंधनों को तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे धर्म में, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप जान लीजिए, हमारे धर्म में ये बिल्कुल बंधन नहीं है कि हर चीज में आप हिंदुइज्म घुसा दो। नहीं है, कहीं नहीं है। और हमारे धर्म में साइंटिफिक चीजें की गई हैं, साइंस बताया गया है, वेद ग्रंथों में भी वैज्ञानिक चीजें हैं। और तभी हमने जीरो ढूंढा, हमने प्लास्टिक सर्जरी ढूंढी, हमने सर्जरी ढूंढी, हमने बटन ढूंढे, हमने यूएसबी ढूंढी, बनाई। इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, पता नहीं कहां कहां भारतीय बैठे हुए हैं वहां पे। और इसीलिए, क्योंकि ये ज्ञान ना हमारे डीएनए में है, और ट्रांसफर होती आ रही है चीजें, डीएनए में है हमारे, क्योंकि हमने उसको आगे बढ़ाया, प्रोग्रेसिव सोच अपनाई। हमने बैकवर्ड सोच नहीं अपनाई, जो एक बात पर टिक गए तो वो टिक गए। 1400 साल से आप उसी बात पर टिके हुए हैं, तो टिके रहेंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। जब वक्त के साथ आप नहीं चलेंगे, कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, वक्त के साथ नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। क्या इंडिया का मेट्रो सिस्टम इतना अच्छा होता जा रहा है कि उसको देखकर इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो अपना मेट्रो सिस्टम जो है, मतलब अपने मेट्रो के कंपोनेंट्स हैं वो सारे इंडिया से मेक कर? इसकी मेन बेसिक वजह तो ये है ना कि देखें, जब आपके इंजीनियर्स आप पैदा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनकी सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, इनकी आबादी के तनासुब के साथ इनकी जो लेबर है वो बहुत चीप है। जब आपको लेबर चीप मिलेगी, आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के देख लें और वहाँ पे आप लेबर रेट देख लें कि पर डे के हिसाब से वहाँ पे लेबर रेट क्या है, उनको वो चीज़ काफ़ी महंगी कॉस्ट करेगी। और जो इंडिया है, इंडिया की लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है और वहाँ पे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और इसी वजह से जब पढ़ाई बच्चे करेंगे और उसके अच्छे इंजीनियर्स पैदा होंगे तो इंडिया को ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और यही वजह है कि इंडिया दुनिया में अब छाता जा रहा है। मैं कभी इंडिया नहीं गया, सो आई कैंट कमेंट, लेकिन वो मैंने क्योंकि ट्रैवल किया हुआ है, इंडियन मेड ड्राइवरलेस ट्रेन जो मेट्रो है सिडनी में, सो या दे हैव समथिंग टू सेल, सो दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सेल। और नंबर 2, वो दे आर रियली गुड एट बिजनेस, उन्होंने अच्छे कनेक्शंस बनाए हुए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमारी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री, उनको चाहिए कि वो कुछ मेहनत करें। महंगी जगहों में उन्होंने दफ्तर अपने लिए हुए, लेकिन आई गेस वो एफर्ट नहीं करते बिजनेस कम्युनिटी के साथ कनेक्शंस बनाने की। सो वी हैव ओनली आवरसेल्व्स टू ब्लेम, राइट? इंडिया तो ऑफ कोर्स वो दे आर डूइंग वेल। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है और इस वजह से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ को। जी, इंडिया दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर चाइना, सो ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस है उसका। और इंडिया इसी वजह से है फर्स्ट थर्ड कंट्रीज़ में आगे मज़ीद आता नज़र आ रहा है आपको। और ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि बिजनेस में वो तो है ना, दे आर रियली गुड एट दैट, सो या।
आई थिंक कि हम इट्स टाइम टू वेक अप और हमें भी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज अगर वो हमारे बाद आके चीज़ों को इतना बेहतर बना सकते हैं कि पूरी दुनिया में उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है, तो आई थिंक कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम भी ये सॉरी आपके बाद आके मतलब गलतफहमी हो गई है मोहतरमा को आपके बाद आकर। सारी चीजें ना इंडिया से शुरू हुई हैं, बाद नहीं आके, आज से नहीं, हजारों साल पहले जीरो ढूंढा गया था, हजारों साल पहले। जो फ्लश टॉयलेट था ना, वो हजारों साल पहले इंडियन ने ही बनाया था, इंडिया में ही था। सीवर सिस्टम सबसे पहले इंडिया ने ही दिया था। और ऐसी तो सैकड़ों चीजें हैं। जो रूलर्स है ना, स्केल जिससे आप नापते हो, वो भारत ने दिया है। शैम्पू जिससे आप बाल धोते, वो भारत ने दिया है। क्या चाहिए गिनाने के लिए, मेरे पास लंबी लिस्ट है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी फेहरिस्त है। बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान का एक वैसे ही बड़ा कंपटीशन रहता है, कोई वजह हो ना हो, बेशक इधर उधर के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बट एक वो कंपटीशन वाली फीलिंग हमेशा से बचपन से रही है कि इंडिया पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान। तो वो अगर हमें कंपटीशन वाली फीलिंग में आगे प्रोडक्टिव होकर अपने मुल्क के बारे में सोच के कहूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगी कि एक दिन आए कि जी पाकिस्तान की मेट्रो भी पूरी दुनिया में मांगी जाए, उसकी भी डिमांड हो, और हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ भी इंप्रूव करेंगी, हमारे पास जो बाकी इनकम है हमारी वो भी इंप्रूव होगी, और ऑब्वियसली लेबर को भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। अगर इस तरह कुछ पाकिस्तान से भी होता है तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली इंडिया के पास मैन पावर भी है, मैन पावर हमारे पास भी है, लेकिन हम अपनी मैन पावर को मैनेज नहीं कर रहे। हम अपनी मैन पावर को दूसरी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा फॉल्ट है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं, ये नहीं कि रिसोर्सेज नहीं हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम अपनी उसको यूटिलाइज़ नहीं करना सीख रहे। अगर हमें उसको यूटिलाइज़ करना आए तो आई थिंक हम लोग भी इस तरह के ऑर्डर्स ले सकते हैं। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी मेट्रो के जो कंपोनेंट्स, जो मेट्रो बनने के लिए कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, हम खुद बनाने के बजाय बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिससे आपको पता है कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है और हमारा डॉलर्स में जाते हैं और हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी करते हैं और इकॉनमी को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो मतलब ये है कि इन शॉर्ट वो अपने सारे मेट्रो के कंपोनेंट्स बाहर से लेते हैं, हम खुद बनाने की जहमत नहीं करते। तो क्या वजह है कि इंडिया का जो मेट्रो सिस्टम है वो इतना आगे चला गया और फ़ॉरेन जैसा होता जा रहा है कि बाहर के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और इंडियन मेड इन इंडिया की चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? इसको बेसिकली तो जो मेन इसकी वजह है ना, वो वजह ये है कि इसमें कमीशन आ जाता है। जो हम लोग अगर चाहें भी, हम लोग अपने लोगों को मौका भी नहीं देते और हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो मर्ज़ी आए, वो जब बाहर से एक चीज़ इंपोर्ट करवाएंगे तो उसके ऊपर कमीशंस जो आते हैं, इनको किकबैक्स जो इनको मिलते हैं, उसमें इन लोगों के बड़े पैसे बनते हैं। और असल वजह ये है कि ये बाहर से इसलिए सामान और ये चीज़ें सारी, इसके कंपोनेंट्स जो बाहर से मंगवाते हैं और इनको ये लगता है कि रिलायबल है और वहाँ पे बेहतर होगा, बेसिकली उसमें इनके कमीशंस होते हैं और जिस वजह से ये लोग बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा, तो सर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम इंडिया को एक अच्छे लेवल पर देख रहे हैं, यानी कि इंडिया का जो मेट्रो सिस्टम है वो फ़ॉरेन जैसा होता जा रहा है या फ़ॉरेन जैसा बन गया है कि लोग जो हैं, मतलब हम उसको मतलब सुपर पावर की हैसियत, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम इंडिया को शुमार होते देख रहे हैं जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं। उसकी बेसिकली तरक्की का राज तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि देखें वहाँ पे माशाल्लाह नहीं लगता, स्टेबिलिटी है। इन्वेस्टर जो हैं वो इसलिए आके इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर आप पाकिस्तान के साथ आप उसका मुकाबला करें तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में थोड़ा ही टाइम गुजरता है, किसी भी गवर्नमेंट को प्रॉपर अगर टाइम मिलता भी है तो उसको ये लगता है कि गवर्नमेंट आज जा रही है, कल जा रही है। अगर प्लस माइनस सारी गवर्नमेंट्स में होता है, इंडिया में भी करप्शन वहाँ पे भी होती है, पर उनके लिए सबसे पहले इंडिया है। इंडिया जब उनके लिए सबसे पहले है और वहाँ पे माशाल्लाह नहीं लगता है, वहाँ पे उनके जनरल जो हैं वो टेक ओवर नहीं करते हैं आके और वो आवाम के साथ ये ज़्यादती नहीं करते, वहाँ पे जमहूरियत है। यही वजह है कि वहाँ पे जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो है रेलवे सिस्टम और जो बाकी जो चीज़ें हैं उनका बेहतर से बेहतर चलता जा रहा है और उनके जो लोग पढ़ के जो बाहर जाते हैं, बाहर जाके वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ आप देख लें तो उनके CEOs 22 से 23 बड़ी मेन कंपनीज़ हैं जिनके CEOs इंडियंस हैं। इस चीज़ में अगर काम हो रहा है प्रॉपर्ली या उसको प्रॉपर्ली जो चीज़ हमें चाहिए, मैकेनिज़्म जिस चीज़ का कोई जो भी है उसको प्रॉपर्ली रन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। अगर इंडिया का हो रहा है तो बीइंग अगर हम ऑल ओवर सोचें तो अच्छी बात है, इंडिया इंप्रूव कर रहा है। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान भी करे, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान में जो खुद का मेट्रो चल रहा है वो स्टेबल नहीं है, तो इन्होंने बाहर किसी को भी क्या भेजना। बट ऑल वी कैन होप फॉर द बेस्ट के फ्यूचर में ये चीज़ें हम भी करें, बिकॉज हमारी भी इकॉनमी जो रिवाइव होगी इसी। देखिए इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जो है अलायंस करती है, ठीक है। कोई भी
कंपनी है जैसे होंडा है, अगर उसने इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो वो कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ और प्रोड्यूस करें। लेकिन वो ये नहीं उनको फ्री हिट दे देते हैं कि आप आएँ और फैक्ट्री लगाएँ, चलाएँ, जिस तरह का सिस्टम चला सकते हैं। वो ये करते हैं कि वो साथ में अपने आप की भी पार्टनरशिप रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इतने लोगों को आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट दें और हमारा जो है इसमें आप 50% के शेयर्स रखें। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो फ्री हिट दी हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं आप देख लें, जितने भी ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान की उनके साथ पार्टनरशिप नहीं है। वो आते हैं अपनी न्यू कंपनीज जो हैं बिल्ड करते हैं और उनसे रेवेन्यू लेते हैं। इसमें पाकिस्तान को इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। सर क्या वजह नज़र आती है कि जितने ज़्यादा फॉरेनर्स हैं सारे के सारे वो इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जबकि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते? आईटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आ गया है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया में जो है आईटी के कोर्सेज़ जो हैं वो पाकिस्तान के लेवल से बहुत, पाकिस्तान में अभी भी आप कोर्सेज़ देख लें, कोई भी कोर्सेज़ देख लें तो वो आपको 20 से 30 साल पुराना कोर्स जो है वो पढ़ाया जा रहा है। जब आपको कोर्स ही जो है वो आउटडेटेड पढ़ाया जाएगा तो आपकी थिंकिंग जो है वो अपडेटेड कैसे हो सकती है? तो आई थिंक ये सबसे बड़ी रीज़न है मेरे अकॉर्डिंग। अगेन मेरे पास इंसाइट्स तो नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा रेलवे सिस्टम काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन वो फिर हमारी बददियानती करप्शन की वजह से वो फेल हो गया। जो बल्कि ट्रेनें चलती थी वो भी बंद हो गई। इंडिया में ट्रेन सिस्टम जो है अभी भी सक्सेसफुल है। हार्वर्ड ने केस स्टडीज़ पब्लिश की हुई है इंडिया के ट्रेन सिस्टम के ऊपर और कैसे वो वो टिफ़िन वगैरह डिलीवर करते हैं। सो आई थिंक हमारी अपनी नालायकी है कि हम नहीं कुछ कर सके, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव द पोटेंशियल। वी आर मेकिंग कार्स असेंबल कर रहे हैं। तो अगेन JF-17 इज़ अ गुड एग्जांपल। अगर चाइना के साथ पार्टनरशिप करके वी आर एबल टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमने किया, इस तरह हम ट्रेन्स वगैरह भी बना सकते हैं, मेट्रो भी अपना डेवलप कर सकते हैं। डेफिनेटली पोटेंशियल तो है, बस उसको रियलाइज़ करने के लिए चाहिए एक ऑनेस्ट एफर्ट और सिस्टम भी ऑनेस्ट हो तो या। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और यार फिर से JF-17 की बात आ गई है। बार बार बोलना नहीं चाहता लेकिन क्या करूं यार, रहा नहीं जाता। मुझे कोई भी ये साबित करके दिखा दे कि JF-17 20% भी पाकिस्तानी है। कोई ये साबित करके दिखा दे मुझे कि 20% भी पाकिस्तानी है। ये लफाजी वाली बात नहीं, विद प्रूफ्स। JF-17 पाकिस्तान में असेंबल होते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं देता हूं कि इसके सारी टेस्टिंग हर चीज चाइना में होती है और वहां से प्लेन यहां आते हैं। अगर यहां पे कुछ बन रहा होता, यहां पे चीजें बनाई जा रही होती तो मैन्युफैक्चरिंग भी यही होती, टेस्टिंग भी यही होती और सब कुछ यहीं पर होता। लेकिन कुछ भी यहां पर नहीं होता, सब कुछ चाइना में होता है। मेंटेनेंस तक के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। एक एक पुर्जा चाइना से इंपोर्ट होके आता है। आप सोचिए। खैर अपनी अपनी बात है, अगर गलतफहमी में जीना है तो जीते रहिए। खैर हमें उसे क्या भाई, उनकी वायुसेना है, उनका प्लेन है, जो मन करे करे। रही बात इस वीडियो के बारे में, तो मैं ये कहूंगा कि भाई मेक इन इंडिया शुरू किया गया था इसीलिए कि आत्मनिर्भर बने भारत। हमें जो सामान चाहिए, हम जानते हैं कि हम बहुत बड़े बाजार हैं, हमारी अपनी बहुत सारी नीड्स हैं और दुनिया भर की कंपनीज के लिए इतना बड़ा बाजार, खुला बाजार, चाइना की तरह क्लोज बाजार नहीं, भारत की तरह खुला बाजार कहीं नहीं मिलने वाला। यहां पे जो भी आएगा उसके सामने बहुत बड़ा खुला मैदान है जिसमें उसको अपना माल भरना है उसमें। लेकिन उसमें शर्त है कि चीज भारत में बनेगी, शर्त है कि उसमें भारत की हिस्सेदारी रहेगी, शर्त है कि उसमें भारत के लोग काम करेंगे, शर्त है कि उसका जो भी पैसा लगेगा, जो भी कुछ होगा, वो इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा होगा। और यही शर्त लोग मान रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियां, सैमसंग हो, एप्पल हो, बड़ी से बड़ी कंपनियां सब यहां पे आ रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। उससे हमारा भी भला हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी में पैसे बूस्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा है। और ये सब ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ विदेश नीति का काम नहीं है, ये काम है आपकी छवि का। आप आतंकी पालोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आपके यहाँ मार्शल लॉ लगेंगे, भाई साहब कह रहे थे, वही बात मैंने पहले भी कही थी, मार्शल लॉ लगेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टर हमेशा सोचेगा कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट वहां पर सेफ है। यहां पे तो चाइना की इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, चाइनीज लोग मारे जा रहे हैं आपके यहां। चाइना ने, अब बताइए, वो जो मारे गए तो उसके बदले 38 मिलियन पता नहीं कितने मांगे हैं उसने।
चाइना को खर्च करने पड़ रहे हैं भैया अपने लोगों की सेफ्टी के लिए, सारी चीजों के लिए। तो आप ये सोचिए, इतना आसान नहीं है। और ये ऐसी छवि बनाने के लिए सालों से तपस्या करनी पड़ती है, और आपके यहां ऐसा कुछ तपस्या होती नहीं है। आपके यहां तो पता नहीं इमरान खान कब तक है, भगवान जाने। सॉरी, भगवान कैसे जानेंगे, ऊपर वाला जाने। तो आप सोचिए, स्थिर होना सरकार का किसी भी देश के लिए, लोकतंत्र का मजबूत होना किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उसे विकसित बनना है, प्रोग्रेसिव बनना है तो। और सबसे ज्यादा कमी पाकिस्तान में ही है इसमें। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले 40-50 सालों में भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने वाली है, क्योंकि जैसे हालात दिख रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि वो लब्बैक वाले, तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान, कितना बवाल किए पड़े हैं वहां पे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीजें बहुत आम है वहां पे। जब वहां पर सत्ता जो है वो मौलवियों के हाथ में, मुल्लाओं के हाथ में रहेगी, सरकार के हाथ में, जमहूरियत के हाथ में नहीं रहेगी, सेना के हाथ में रहेगी, तो यही सब होता रहेगा। कठपुतली की तरह काम करोगे, कठपुतली कभी भी उतार दी जाती है, कभी भी चढ़ा दी जाती है, वो इशारों पे नाचती रहती है। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में, और होता आया है पाकिस्तान में, और मुझे नहीं लग रहा कि आगे भविष्य में ये रुकेगा, ये ऐसा आगे चलता रहेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।